स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 48,34,644 के पार। अब तक 79,622 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 48,34,644 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,87,655 हैं, जिसमें से अभी तक 79,622 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 37,63,395 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,28,622 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,90,41,261 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 72,07,130 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,09,12,502 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत चीन अगले सप्ताह निकाल सकता है पेंगोंग संकट का हल। विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप सेना करेगी बैठक। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के लिए भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह अगले सप्ताह के शुरुआत में संभवतः मंगलवार को हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति के अनुरूप सेना ने वार्ता के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। सेना को उम्मीद है कि यदि चीन भी इसी तैयारी के साथ इस बैठक में शामिल होता है तो फिर कार्प कमांडर स्तर की इस बैठक के नतीजे जमीन पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। पहले भी इस दौर की कार्प कमांडर स्तर की वार्ता हुई है, जिनमें चीन सहमति प्रकट करता है, लेकिन जब उस पर अमल की बात आती है तो वह मुकर जाता है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि काफी कुछ समय इस बात पर निर्भर है कि विदेश मंत्रियों की बैठक में जो सहमति बनी है उसे लेकर चीन ने अपनी सेना को क्या निर्देश दिए हैं। यदि चीनी सेना विदेश मंत्रियों की बैठक में तय बिंदुओं के अनुरूप आगे बढ़ती है तो सार्थक नतीजा निकल सकता है। सेना के सूत्रों ने कहा कि भारत की मांग शुरू से यही रही है कि वह अप्रैल की स्थिति बहाल करें, लेकिन टकराव वाले पेंगोंग लेक क्षेत्र की चीन की शर्त यह थी कि वह फिंगर 2 से भी पीछे हटे, जबकि फिंगर 2 पर भारत अप्रैल में भी काबिज था। इस शर्त को मानना भारत के लिए संभव नहीं है। सेना ने कहा कि हाल के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर सेना ने जो बढ़त हासिल की है उसका भी चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा है तथा पीछे हटने के अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हर्षवर्धन बोले 2021 की शुरुआत में आएगी वैक्सीन। भरोसे का संकट हुआ तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा टीका। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन वैक्सीन 2021 की शुरुआत में तैयार हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर लोगों में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर विश्वास की कमी है तो यह सबसे पहले खुद इसे लगाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कोविड वैक्सीन आने के बाद प्राथमिकता के हिसाब से पहले किसे ये वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि टीका पहले उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, चाहे वो इसके लिए भुगतान कर पाए या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका पहला डोज लेने में उनको खुशी होगी ताकि किसी को ये न लगे कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगले महीने वाहनों में नई तकनीक के डिवाइस लगाना अनिवार्य। कार में स्टेपनी रखने का झंझट भी होगा समाप्त।
जी हां, केंद्र सरकार वाहन संरक्षा के नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत आगामी अक्टूबर से वाहनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत अन्य नए डिवाइस लगाने के नियम लागू हो जाएंगे। वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट, ग्लेजिंग ग्लास, रिवर्स पार्किंग सिस्टम आदि तकनीक को जल्द ही लागू किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई महीने में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम संबंधी मसूदा अधिसूचना जारी कर दी है। हितधारकों के सुझाव व आपत्ति प्राप्त हो गए हैं और अक्टूबर तक इसके लागू होने की संभावना है। लंबी दूरी के सड़क यात्रियों के लिए यह रक्षा कवच साबित होगा। कार में लगा डिवाइस टायर में हवा के प्रेशर के बढ़ने अथवा कम होने पर बीप के साथ ड्राइवर को अलर्ट करेगा। आप भी बन सकते हो सीएनजी स्टेशन के मालिक, सरकार देगी 10,000 नए लाइसेंस, जानिए कैसे करें अप्लाई। जी हां, बढ़ते प्रदूषण और तेल की ज्यादा कीमतों की वजह से देश में सीएनजी गैस से चलने वाली गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां एक ओर सरकार का क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ ऑटो कंपनियां भी क्लीन फ्यूल से चलने वाले वाहनों की ओर शिफ्ट कर रही हैं। ऐसे में अपना सीएनजी पंप शुरू करना बड़े मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। अगर आप भी सीएनजी पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। सरकार अगले कुछ सालों में देश भर में सीएनजी पंप के लिए करीब 10,000 नए लाइसेंस देने जा रही है। आइए आपको बताते हैं इसका पूरा प्रोसेस। 2 तरीके से होती है कमाई। सीएनजी पंप लगाने के लिए सबसे पहले कंपनियां जमीन की डिमांड करती है। कंपनियां जमीन लीज पर लेती है। ऐसे में आपके पास कमाई का पहला मौका जमीन को लीज पर देकर मिलेगा। दूसरा तरीका, आप जमीन पर खुद भी लीडरशिप ले सकते हैं। इसके लिए कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं, जिसे वे लैंड लिंक सीएनजी स्टेशन पॉलिसी कहती है। सभी कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार स्टेशन के लिए टेंडर निकालती हैं, जिसमें लोकेशन सहित दूसरी रिक्वायरमेंट दी जाती है। इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। टेंडर के लिए इन कंपनियों की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है। आधार को लेकर सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, ऐसे मिलेगी मदद। जी हां, आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है। इस वजह से आधार कार्ड को लेकर कई फ्रॉड भी बढ़ गए हैं, क्योंकि यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बैंक खाते, पैन कार्ड जैसी कई जरूरी चीजों से जुड़ा हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आधार के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलवाना। किस लिए की गई ये नई व्यवस्था? सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़ों को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधाएं मिल सकेंगी। अगले 5 दिन जबरदस्त बारिश, इन राज्यों में आईएमडी की चेतावनी। जी हां, मौसम विभाग अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर हिमालय भाग में भारी बारिश की उम्मीद कर रहा है। 2 हफ्तों के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नई मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानों से राजस्थान तक जारी रहेंगी। यह उत्तर भारत से मानसून की वापसी को प्रभावित करेगा। 21 सितंबर को दिल्ली से लौटने वाला मानसून इस बार 15 दिन देर से लौटेगा। यह उत्तर भारत में मानसून की बारिश को प्रभावित करेगा, जो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी रह सकता है। इसका असर मध्य और उत्तर भारत के राज्यों पर 14 से 18 सितंबर तक रहेगा। 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी और 16 से 18 सितंबर के बीच उत्तरी मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी।
अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी भागों में, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। देश के बाकी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा, जिससे बारिश की संभावना ना के बराबर है।